यह 13 जुलाई है। स्थान है बटलर, पेंसिल्वेनिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक रैली में बोल रहे हैं। बस कुछ ही दिन बाकी हैं जब वह आधिकारिक रूप से रिपब्लिकन नामांकन स्वीकार करने वाले हैं। वह अपने भाषण के केवल कुछ ही मिनटों में हैं जब गोलियां चलने लगती हैं। देखें क्या हुआ। ट्रंप पर हमला हुआ, लेकिन वह बच गए। किसी ने दिन दहाड़े उनकी हत्या करने की कोशिश की। यहां देखिए कैसे हुआ। जब तक ये वीडियो प्रकाशित होगा, नए विवरण उभर सकते हैं। यह एक गर्म, उमस भरी शुरुआती शाम है जब यहां हजारों लोग ट्रंप को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पेंसिल्वेनिया उन 6 महत्वपूर्ण स्विंग राज्यों में से एक है जो अगली राष्ट्रपति चुनाव में जीत सुनिश्चित करेगा। बटलर का राजनीतिक झुकाव मुख्य रूप से रिपब्लिकन तरफ है। This is a big crowd. This is a big, beautiful crowd. और यह एक ब्लू कॉलर टाउन है। वह समर्थकों से घिरा हुआ है। अधिकांश सामने बैठे या खड़े हैं। कुछ बीच, बाईं और दाईं ओर की बेंचों पर बैठे हैं। ट्रंप के समर्थन कर्मचारी और सुरक्षा टीम, जिनमें सीक्रेट सर्विस एजेंट शामिल हैं, मंच के पास हैं। उसके पीछे 3 बड़े इमारतें हैं। बाएं और दाएं किनारे की इमारतों की छत पर सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स हैं। वे लगातार आसपास की निगरानी करते रहते हैं, खतरों की तलाश में। उन्हें इस वीडियो में देखा जा सकता है जो एक भीड़ सदस्य ने फिल्माया है। Butler and hello to Pennsylvania. I'm thrilled to be back. ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत की। सब कुछ सामान्य लग रहा है। वह दाईं ओर मुड़ते हैं और सीमा पार करने के आंकड़ों को दिखाने वाले चार्ट की ओर इशारा करते हैं। उसी समय भीड़ में कई लोग एक नजदीकी इमारत की छत पर बंदूकधारी व्यक्ति को देखते हैं। बहुत देर हो चुकी है। देखें क्या हुआ। अचानक गोलियां चलने लगती हैं। एक तो कैमरे में भी कैद हो जाती है। मंच से लगभग 400 फीट या 120 मीटर उत्तर में एक और इमारत। गोलियां यहीं से छत से आ रही हैं। हमलावर 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रूक्स है। उसके पास एक AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल है। ये गन उसके पिता ने कानूनन खरीदी थी। पहले उसने 3 गोलियों की एक राउंड चलाई। देखिए क्या हुआ। ट्रंप अपना हाथ ऊपर उठाते हैं। पहली गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को चीर देती है। बाद में वह कहेंगे कि उस पल दाईं ओर मुड़ने से उनको गोली सिर पर लगने से बची। वह मंच के पीछे झुक जाते हैं और पहले शॉट के 3 से 4 सेकंड के भीतर सीक्रेट सर्विस एजेंट पूर्व राष्ट्रपति को अपने शरीर से ढक लेते हैं। क्रूक्स ने तुरंत फिर से 5 गोलियां चलाईं। पहली गोली चलाने से पहले क्रूक्स के द्वारा ट्रंप के पीछे बाईं छत पर एक स्नाइपर गनमैन का पता लगाता है और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है। देखें क्या हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन स्नाइपर्स ने क्रूक्स को मार दिया, जबकि सीक्रेट सर्विस ने पुष्टि की कि उनके कर्मियों ने शूटर को निष्क्रिय कर दिया। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए कि ये वही एजेंट थे। बंदूकधारियों ने दर्शकों पर भी हमला किया। एक आदमी 50 वर्षीय कोरी कॉम्पाडोर की मृत्यु हो गई। 2 अन्य को गंभीर चोटें आईं। ट्रंप का माइक्रोफोन अभी भी चालू है। हम एजेंटों के बीच तनावपूर्ण बातचीत सुन सकते हैं। करीब 42 सेकंड बाद क्रूक की फायरिंग के उन्होंने पुष्टि की कि शूटर को मार गिराया गया है। वे उन्हें एक बख्तरबंद वाहन में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जमीन पर झुकने के लगभग 75 सेकंड बाद ट्रंप अपना हाथ उठाते हैं। वह बोलते हुए दिख रहे हैं, लड़ो लड़ो लड़ो। नतीजतन तस्वीरें तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। भीड़ जब यह पूर्व राष्ट्रपति मंच से उतरता है तो उसका स्वागत करती है। ट्रंप को अस्पताल ले जाया जाता है। बाद में उन्हें न्यू जर्सी पहुंचाया जाता है। वह ठीक दिख रहे हैं। बहुत सारे सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। फोर्सेस इस हमले को रोकने में असमर्थ क्यों थीं? एक्स पर विश्लेषण बताता है कि ट्रंप के पीछे की छत पर मौजूद स्नाइपर्स शायद दूर के खतरों की तलाश कर रहे थे।
और इस छत की जिम्मेदारी संभवतः अन्य कानून प्रवर्तन एजेंटों की थी। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए सशस्त्र लोग इस इमारत पर क्यों नहीं चढ़ पाए। क्रुक्स का मकसद क्या था? गनमैन का पेंसिल्वेनिया के सार्वजनिक अदालत के रिकॉर्ड में कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स को क्रुक्स का एक मतदाता पंजीकरण रिकॉर्ड मिला। इससे पता चला कि वह रिपब्लिकन के रूप में पंजीकृत था। उन्हें यह भी पता चला कि उसने 2021 में एक डेमोक्रेटिक दान प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक उदार मतदाता मतदान समूह को $15 का दान दिया था। वह एक रसोई कार्यकर्ता था और स्थानीय शूटिंग क्लब का सदस्य था। FBI को उनकी कार और घर में संदिग्ध उपकरण मिले। इस रिकॉर्डिंग के समय एजेंसी उनका मूल्यांकन कर रही है, जांच जारी है और नई जानकारी मिनट दर मिनट मिल रही है। राष्ट्रपति बाइडेन और दुनिया भर के विभिन्न नेता इस हमले और राजनीतिक हिंसा की निंदा करते हैं। ट्रंप की एक तस्वीर जिसमें वो खून से लथपथ लेकिन दृढ़ हैं, अमेरिकी झंडे के सामने मुट्ठी उठाए खड़े हैं, निश्चित रूप से उनके पुनः चुनाव अभियान का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाएगी।